हेलो गाइज, देखो आज हम लोग देखेंगे उधम सिंह जी के बारे में कुछ विशेष फैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हो कि उधम सिंह का जन्म जो है 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। अब बात है कि ये उधम सिंह जो हैं वो क्यों इतने भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें इनका एक भूमिका जो है वो माना जाता है कि जिस प्रकार से जो है भगत सिंह जी का भूमिका था, जिस प्रकार से जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है वो भूमिका था, उसी तरीके से उधम सिंह जी भी एक महान शख्सियत है। अब देखो बात करते हैं कि उधम सिंह जी का जन्म तो 26 दिसंबर 1899 को हुआ, लेकिन थोड़े ही समय के बाद जो है उनके पिता और माता दोनों का जो है वो देहांत हो जाता है और उसके बाद वो भाई के साथ अकेले बच जाते हैं। तो होता क्या है कि बाद में आगे चल के जो है उनका भाई का भी देहांत हो जाता है और इस कारण से जो है उधम सिंह बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय में जो मेन बात हो रहा होता है वो देश की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा होता है। तो ये सब तमाम बातें देखेंगे। कितने गोली जो है उधम सिंह ने जो है माइकल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है घर में घुसकर इंग्लैंड में अर्थात तो ये तमाम मुद्दे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखो की तरह आई होप कि आप सब जो है वेल एंड फाइन होंगे। तो चलते हैं आज बेसिकली हम उधम सिंह जी को देखने। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, या तो फिर हमसे जो है ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप जो है फॉलो अप कर सकते हो। तो देखो गाइज, बेसिकली आज हम लोग उधम सिंह जी के जीवन के बारे में जो है ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में जो है उधम सिंह ने एक समय में एक जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा जैसा नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उस वक्त क्या होता है, देखो बिल्कुल ही पूरी दुनिया का अटेंशन जो है उस तरफ चला जाता है। तो उधम सिंह जी क्यों महान एक शख्सियत हैं, यदि हम उनके जीवन को देखें तो उधम सिंह जी इसलिए एक महान शख्सियत हैं क्योंकि एक समय हुआ था जब उधम सिंह ने पूरी दुनिया का अटेंशन अपने ओर खींच लिया था और पूरी दुनिया जो है थम सी गई थी और सब जो है उधम सिंह की नारा लगने लगा था इंडिया में और पूरी दुनिया जो है उनको जानने लगा था। ऐसा कम व्यक्तियों के ऐसे कम लोगों के जीवन में ऐसा पल आता है जब पूरी दुनिया जो है उस एक व्यक्ति के नाम लेने लगते हैं। ऐसे क्रांतिकारी थे उधम सिंह। ऐसा आप बहुत कम सुनते होंगे कि कोई क्रांतिकारी के नाम पर जो है पूरी दुनिया जो है ऐसे नाम लेता हो, लेकिन उधम सिंह एक क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन इनके जीवन के साथ और भी तमाम ऐसी पॉइंट है जो सीखने योग्य है। देखो बेसिकली माना जाता है कि उधम सिंह जो है वो मारना भी चाहते थे जिसको, उसी के यहाँ जो है जाकर कुछ दिन जो है टाइम भी स्पेंड किया था और माना जाता है कि ये जब गए वहाँ पे तो जनरल माइकल ओडायर के यहाँ जो है कुछ दिन ये नौकरी भी गया था और माइकल डायर ने जब इनसे पूछा था कि तुम जो है कब तक रहोगे, तो और जो है सब आते हैं और छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, तो माइकल ओडायर को बड़ी शानदार जवाब दिया था ये कि जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और यही जो है एक यदि हम कहते हैं कि बात करने का स्टाइल जो है वो उधम सिंह जी के अंदर था। और इनका महत्वपूर्ण योगदान यदि देखें तो एक यदि हम इस युग में देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल लीडर के हैसियत रखते थे उधम सिंह जी, क्योंकि उधम सिंह जी जब जाते हैं वहाँ पे तो आयरलैंड के कुछ ऐसे मुहिम चल रहा होता है तो उसमें भी कुछ योगदान ये देते हैं। और इस तरीके से जो है आयरलैंड के भी कुछ जो क्रांतिकारी थे उस वक्त वो इनको जो है पहचानते थे और इनके साथ जो है मिले हुए थे। सो तमाम ऐसी बातें हैं उधम सिंह जी के बारे में जानकर। लेकिन यदि हम संक्षिप्त क्यों जो है वो माइकल ओ डायर को जो है उधम सिंह ने गोली मारी। देखो फ्रेंड, बेसिकली उधम सिंह जो है वो हमेशा कहते थे कि सत्य और अहिंसा के राह पर चलना चाहिए, लेकिन कब तक, जब तक जो है सामने वाला जब किसी को जो है सही से जीने दे तब। लेकिन होता क्या है यहाँ पे जालियांवाला बाग में जो है यही माइकल ओडायर ने जो है एक
साजिश रच के जो है वो तमाम ऐसे निर्दोषों का जो है हत्या कर दिया था। और तभी जो है उधम सिंह ने अपने मन में जो है एक जो है प्रॉमिस कर दिया था अपने आप से कि जब तक ये माइकल ओडायर को जो है गोली नहीं मार देंगे तब तक जो है ये चैन के सांस नहीं लेंगे। लेकिन ये माना जाता है कि एक बार जो है ये इंग्लैंड गए भी थे और वहाँ से फिर वापस भी हो गए थे, क्योंकि ये जब गए तो वहाँ पे लोग ने वहाँ उस वक्त भी जो है, क्योंकि अभी से यदि आप देखते हो कि इंडियन जैसे पूरी दुनिया में रहते हैं तो उस समय में भी जो है इंडियन जो है इंग्लैंड में भी रहते थे। और जब ये जो उधम सिंह जी जाते हैं तो इनको जो है कुछ लोग वहाँ पे इनके सहपाठी जो है बताते हैं कि मरने वाले की कमी नहीं है, तो तुम जाकर जो है पहले देश को जगाओ। और उधम सिंह जी वहाँ से आ जाते हैं। फिर गांव में ये पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब से ही बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर जो है गांव में जाते हैं और काफ़ी लोगों को जो है ये इंस्पायर करते हैं। लेकिन फिर बाद में होता है क्या कि उधम सिंह जी 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग का जो उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी थे और इस वजह से जो है उनके मन में एक जो है आग लगी हुई थी कि ये माइकल ओडायर को जो है छोड़ना नहीं है। तो जब उधम सिंह जी समझते थे कि कुछ ही दिनों में अब जो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति से जो है इनको बदला लेने का जो है मन में जो ठाना था वो कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं। क्योंकि यदि हम देखें इससे कुछ ही दिन पहले जो है, कुछ वर्ष पहले जो है बेसिकली यहाँ पे जो है भगत सिंह जो है को फांसी पे लटका दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के जरिए। और इनके दोस्त लोग जो है वो आके इनसे कहा था कि जो है कुछ आपको मिल जाएंगे, सभी युग में मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको कहेंगे कि सही और गलत की बहुत ही बड़े बड़े शिक्षा देंगे। लेकिन वास्तव में वो तो सही भी नहीं जानते और गलत भी नहीं जानते। जैसे कि उस समय में भी महात्मा गांधी थे, तो उधम सिंह जी को ही जो है वो दिमागी तौर पर जो है असंतुलित बता दिया था महात्मा गांधी ने। लेकिन फिर वहीं पे सुभाष चंद्र बोस थे, वो सारी बातों को जानते थे और सुभाष चंद्र बोस ने जो है उधम सिंह के जो इन्होंने लंदन में किया उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये उधम सिंह जी के बारे में खूब नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद का जो है। सिंह जब फांसी पे चढ़ गए तो उसके बाद जो है जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ते हैं तो उसके बाद जो है उधम सिंह के कुछ ऐसे जो है उसी वक्त के लोग जो है वो आते हैं। देखो होता है क्या, बेसिकली जब भगत सिंह जी को फांसी मिल जाता है और भगत सिंह के जब कोर्ट फाइनल करता है कि अब फांसी का होना जो है वो एकदम प्रूव हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि कुछ उधम सिंह जी के दोस्त जो है उधम सिंह जी के पास आता है और कहता है कि उधम सिंह जी हम बहुत जो है उदास हैं क्योंकि भगत सिंह जी का जो है फांसी हो गया है। इस पर जो है उधम सिंह जी कहते हैं कि अरे फांसी ये नहीं, ये तो जो है स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई में जो है उन्होंने जो है इतना बड़ा काम किया है जो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं और मैं भी चाहता हूँ ऐसे ही अमर होना। और ये भी इंस्पायर्ड थे, मतलब भगत सिंह से भी जो है उधम सिंह कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो एक ऐसा काम किया कि इनको बहुत सारे ऑप्शन मिला, बच सकते थे लेकिन ये बचने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। बल्कि जब इन्होंने जज के सामने ले जाया गया इनको इंग्लैंड में, तो जज को भी जो है इन्होंने बिल्कुल ही मालूम है बिल्कुल ही खरी खोटी सुना दिया था। यहाँ तक कि डॉग कह के भी संबोधन किया था जज को और उस पर जो है बहुत ही ऐसे अभद्र टिप्पणियां भी किए थे। तो इस सब से जो है ये सब देखने के बाद जो है ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के मुंह पर यदि किसी ने तमाचा मारा और बहुत ही जोरदार तमाचा लगा तो वो था यही। यहाँ पे जो है इनके जीवन वृत्तांत यदि हम उधम सिंह जी के बारे में देखते हैं तो देखो दोस्तों, इनके नाम जो है इन्होंने नाम भी रखा था जो इनके नाम माना जाता है कि कई बारी जो है परिवर्तन हुआ, लेकिन अंतिम नाम जो इन्होंने अपने हाथ पे खुदा रखा था वो नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। सो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के जीवन
जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो बैक भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये इंस्पायर्ड किया होगा उधम सिंह जी के बारे में ऐसी तमाम जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।